हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अपन जो पॉइजन ब्रैकेट डिस्कस कर रहे थे उसी में कुछ पार्ट बच गया था अपना, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे आज। तो अपन डिस्कस करते हैं, पहले पॉइजन्स थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे। पॉइजन की जो दो थ्योरम थी, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉइजन्स थ्योरम। तो देखो, पॉइजन फर्स्ट थ्योरम एंड सेकेंड थ्योरम। तो पॉइजन फर्स्ट थ्योरम पे बात करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले पॉइजन की जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये कहती है कि इफ ए कांस्टेंट एंड बी कांस्टेंट है, देन उनका जो पॉइजन ब्रैकेट है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा। दैट इज मींस लिखा हुआ है ऊपर, देखो नोट्स बनाने के लिए भी, इफ ए एंड बी बी द टू कांस्टेंट ऑफ मोशन, देन देयर पॉइजन ब्रैकेट इज आल्सो कांस्टेंट मोशन। दैट इज ए एंड बी इज कांस्टेंट या कंजर्व्ड, ठीक है। उसके बाद नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको तो इजीली हो जाएगा सोल्व करने के लिए, इजी हो जाएगा। देखो, इफ पी एक्स एंड एल जेड आर कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ मोशन, देन विच द इज डेफिनेटली कांस्टेंट मोशन। इनमें से कौन सा डेफिनेटली कांस्टेंट मोशन एज्यूम करें। तो देखो, पहले क्या है, आपके पास ए और बी की जगह क्या दिया हुआ है, ये क्वांटिटी ए के दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, ए। ये क्या दिया हुआ है, बी। इनको पकड़ो, ये दोनों ही क्या है, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये दोनों क्या है। देखो, पी एक्स एंड पी आर कांस्टेंट मोशन, यानी ए और बी कांस्टेंट। दैट इज मींस ऊपर वाली पॉइजन ब्रैकेट थ्योरम से अपन क्या कह सकते हैं कि जो पी एक्स और जो एक्स है वो एल जेड है, उनका जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। ये क्या होता है, मैंने बताया था फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट के अंदर कि जो पी एक्स एल जेड है, यानी पी एक्स और एल के जब अंदर रिलेशन होता है तो क्या आता है, पी। बट चेक करना है साइक्लिक ऑर्डर, एक्स के बाद जेड नहीं आता, एक्स के बाद जेड नहीं आता, जेड के बाद एक्स आता है, मतलब उल्टा है। इसका मतलब नेगेटिव साइन तो बाहर पक्का आएगा। अब चलो, एक्स के बाद जेड तो बच गया क्या, वाई। इसका मतलब क्या आएगा, पी वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस नेगेटिव साइन को कांस्टेंट में ऐड करो तो पी वाई क्या आ गया, कांस्टेंट। क्या आ गया, कांस्टेंट। दैट इज मींस इनमें से कौन सा ऑप्शन हो गया, पी वाई इज कांस्टेंट मोशन। आप चेक कर सकते हो, चारों ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो पॉइजन ब्रैकेट का थ्योरम का भी कहीं यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है अपनी कि इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट मोशन, देन ऑल्सो पॉइजन ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी इज कांस्टेंट या कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये अपनी फर्स्ट थ्योरम थी, यहां तक देखें। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइजन थ्योरम पे। इसका भी काफी बेनिफिट है नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सोल्व करने में। देखो, पॉइजन सेकंड थ्योरम क्या कहती है, पॉइजन सेकंड थ्योरम ये बताती है कि यदि किसी सिस्टम की नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n, देन देखो, इफ ए सिस्टम हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम f, क्या है, कोई सिस्टम है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, f, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन दैट सिस्टम, उस सिस्टम के लिए कैन हैव इज 2f। मतलब मैक्सिमम जो कांस्टेंट होंगे वो कितने होंगे, 2f। दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी इज 2f। तो इसके लिए f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मैक्सिमम कितने होंगे, 2f। अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लैग्रांजियन लिखा हुआ है कि लैग्रांजियन है किसका, बेसिकली आपको पता है ये लैग्रांजियन है प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल का क्या है, प्रोजेक्टाइल का लैग्रांजियन है। अब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, प्रोजेक्टाइल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी, x फाइंड होगा तो y और y होगा तो x, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो इसके लिए जो मैक्सिमम जो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब कौन कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, देखो यहां से आप मेरे को बता सकते हो इजीली कि क्या क्या कांस्टेंट होगा। देखो, पहले तो अपन चेक करो, x डॉट प्रेजेंट है, y डॉट प्रेजेंट है, बट x डॉट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, x प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, x क्या है, साइक्लिक है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब px क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, px इज कांस्टेंट। ये लो, सेकंड क्या अपना, कहीं पे भी लैग्रांजियन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम एक्सप्लिसिटली नॉट डिपेंडेड, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी भी क्या रहेगी अपनी,
कंजर्व्ड, तो एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। ठीक है, तो इस दोनों सिस्टम के लिए जो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व्ड होगी। आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि इसमें एलजेड क्यों कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, तो आपको देखने से ऐसा लग रहा हो कि एलजेड कंजर्व्ड है, बट एलजेड कंजर्व्ड इसलिए नहीं है कि जो इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे जब क्लासिकल मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें जो लिंग्राजियन है वो एलजेड के विद रिस्पेक्ट टू जो रोटेशन है उसके विद रोटेशन के रिस्पेक्ट में इन्वेरेंट नहीं है, ये इसको डिस्कस करेंगे अपन बाद में, ठीक है। बट अभी मैंने जो बताया वो क्या है, एलजेड इसमें कंजर्व्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लिंग्राजियन है ये जेड के विद रिस्पेक्ट में क्या नहीं है, इन्वेरेंट नहीं है रोटेशन के। तो देखो क्या क्या कांस्टेंट हुआ, पीएक्स एंड एनर्जी, तो ये क्या है, इस दोनों के लिए क्या है, कंजर्व्ड, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 1, तो मैक्सिमम कांस्टेंट कितने हुए, 2। तो यही थ्योरम क्या है कि किसी भी सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 2f होंगे। तो कहीं डिस्कस मिले इसका कुछ ऐसा रिलेशन, तो आपको डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये थी पॉइजन्स फर्स्ट थ्योरम एंड पॉइजन्स सेकंड थ्योरम। अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली CSIR नेट के लिए उसका क्वेश्चन 101% आता ही है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बारे में अपन बात भी कर चुके हैं, बट इसको देखते हैं क्या होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपन डिस्कस करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन CT पे, और ये CSIR नेट के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपको ये मान लो कि क्वेश्चन 101% मिलेगा ही, ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चन मिलता है इसका, और बहुत इजी पोर्शन है। तो आज स्टार्ट किया है, मेरे साथ साथ चले, कोई भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपन डिस्कस करते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे। इस पे मैंने बात भी की थी पहले जब हैमिल्टोनियन पढ़ाया था तब, बट अब वापस बात करते हैं इसके ऊपर। देखो क्या है, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूआर और पीआई टू ए न्यू सेट, एक नए सेट के अंदर, ऑफ ए वेरिएबल सच दैट फॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टनियन डज नॉट चेंज। आप QI और PI से एक नए वेरिएबल सेट में जा रहे हो, तब आपकी हैमिल्टोनियन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अनचेंज रह रही है, तो वो क्या है, कैनोनिकल वेरिएबल्स है। मैंने इस पे बात भी की थी। देखो मैं जा रहा हूं QI और PI नए वेरिएबल के अंदर, कैपिटल QI और कैपिटल PI, तो ये क्या है, ओल्ड वेरिएबल और ये न्यू वेरिएबल। यहां हैमिल्टोनियन क्या था, H, और यहां क्या होगा, H डेज, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशंस क्या होती है। मैं दोनों बार बता चुका हूं, स्मॉल QI बराबर डेल H अपॉन डेल्टा स्मॉल PI, और PI डॉट बराबर नेगेटिव डेल H अपॉन डेल्टा QI। ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ मोशन इन हैमिल्टोनियन। अब ट्रांसफॉर्मेशन किया ना आपने, ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है, QI PI टू QI कैपिटल QI और PI में। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, कैपिटल QI डेल H डेस, दूसरा जो न्यू वेरिएबल जो हैमिल्टोनियन है PI, और कैपिटल PI क्या होगा, माइनस डेल H अपॉन डेल्टा QI। ये इक्वेशन 2। पर इसके लिए रेस्ट्रिकेट है, ये क्या है, रेस्ट्रिकेटेड है, किसके लिए, देखो लाइन लिखिए, QI और PI, न्यू वेरिएबल QI और PI इज CT ओनली इफ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 2। ये तभी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट को अपन ऑब्टेन्ड कर सकते हैं इक्वेशन 2 से, मतलब यहां से आप कहां जा सकते हो, यहां जा सकते हो, तभी क्या होगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी CT होगा, ठीक है। इसमें लाइन लिखी है भाईगर, और कहां से, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। जैसे कोई कैपिटल QI रिलेशन दिया हुआ है, QI PI और टाइम, कैपिटल PI फंक्शन है, स्मॉल QI स्मॉल PI और T का, इन रिलेशंस को यूज करके आप कहां जा सकते हो, आप इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्टेन कर सकते हो, देन ये क्या कहलाएगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहां तक बात हुई। अब इस पे बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाना अच्छे से, क्योंकि आगे वीडियोज को बार बार ना देख के खुद के नोट्सों को प्रिपेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये लो, अब आगे देखो प्रॉपर्टी पे बात करते हैं अपन। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ CT,
यानी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं अपन। किस पे बात करते हैं? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि जो इनका जो पॉइजन ब्रैकेट है वो इनवेरेंट रहता है। देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, फॉर सीटी पॉइजन ब्रैकेट रिमेन्स इनवेरेंट। दैट इज मीन्स मतलब क्या हुआ कि ए और बी, स्मॉल क्यू और पी आई के लिए जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो ए और बी कैपिटल क्यू और पी आई के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कैपिटल क्यू आई और पी आई, स्मॉल क्यू आई और पी आई की विद रिस्पेक्ट में 1 और स्मॉल क्यू आई और पी आई कैपिटल क्यू आई और पी आई की विद रिस्पेक्ट में 1। ये दोनों कंडीशन क्या है? सीटी की कंडीशन है, यानी नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है जैकोबियन ऑफ सीटी इज 1। जैकोबियन ऑफ सीटी इज 1, स्मॉल क्यू आई पी आई इक्वल्स टू क्यू आई पी आई, जो क्या हो गया? पाई डी क्यू आई डी पी आई इक्वल्स टू कैपिटल डी क्यू आई और कैपिटल डी पी। अब ये जैकोबियन क्या होता है? देखो आप जानते हो जैकोबियन क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है, यानी मैं क्या करूंगा? dx और dy को मेरे को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना। तो कैसे लिखोगे भाई साहब? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या यही आएगा क्या? r dr और d थीटा। तो जो ये होता है ये क्या होता है? जैकोबियन। तो यहां जैकोबियन क्या है? r है। फॉर एग्जाम्पल आप कार्टेशियन से आप कहां जा रहे हो? स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हो। कहां जा रहे हो? स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हो। तो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए dx, dy और dz याद करो कुछ कंडीशंस, x के रिलेशंस, जो इनको यूज करके आपको जो वॉल्यूम एलिमेंट मिलता था वो क्या मिलता था? आर स्क्वायर साइन थीटा और डी आर डी थीटा और डी फाई, यही मिलता था। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या कहलाती है? अपनी जैकोबियन। यानी जैकोबियन यहां क्या है? आर स्क्वायर साइन थीटा। तो याद रखना एक चीज कि जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर जो जैकोबियन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1। देखो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ, देखो कहां यूज किया मैंने। हाँ, यहां यूज नहीं किया तो देखो मैंने लिखा नहीं है, बट देखो जो जैकोबियन होता है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? 1। और यहां मैंने लिख दिया नीचे, वॉल्यूम एलिमेंट इज इनवेरेंट इन सीटी। जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या रहेगा? इनवेरेंट रहेगा अंडर द सीटी। तो ये प्रॉपर्टी हुई। इन प्रॉपर्टी को एक बेसिक प्रॉपर्टी से आप मेमोराइज करते जाएं, आपके लिए कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी हो जाएंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, और ये हो चुका अपना। ठीक है, ठीक है, जैकोबियन आ गया समझ में। और मैथमेटिकल में बात करेंगे, जब मैथमेटिकल की बात करेंगे तब जैकोबियन को और अच्छे से भी देखेंगे। ठीक है, देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहां से ओबे होता है? देखो सीटी ओबे ग्रुप प्रॉपर्टीज, मतलब कहां से? ग्रुप की प्रॉपर्टी। ग्रुप थ्योरी में जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ना, वहां से इसको ओबे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक और मे भी कहीं यूज आ जाएगा इसका, कैपिटल क्यू आई पी आई मे हैव डिफरेंट यूनिट फ्रॉम क्यू आई और पी। क्या इस क्यू आई और पी आई से क्या हो सकती है? डिफरेंट यूनिट हो सकती है, मे बी। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कह सकते पर हो सकती हैं, ये बात बोली गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन से आपको डिस्कस कर देता हूं। देखो मान लो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि एक स्मॉल क्यू आई से और स्मॉल जो पी आई से आप वेरिएबल से किस में जा रहे हो? कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई में जा रहे हो। ठीक है, और आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या है? रिलेशन दिया हुआ है कैपिटल Q इक्वल्स टू स्मॉल q प्लस स्मॉल p, और कैपिटल P इक्वल्स टू दिया हुआ है स्मॉल q प्लस अल्फा स्मॉल p। ये रिलेशन दिया हुआ है। देन आपसे पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की क्या वैल्यू होगी? तो आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे और इसमें कंडीशन है कि जो ये क्या है? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी सीटी है। तो अब आप एक चीज देखो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू आई और स्मॉल पी आई इज 1 होगा कि नहीं होगा? कंडीशन है कि नहीं? ये किसकी कंडीशन है? कंडीशन ऑफ सीटी।
कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है। अब यदि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है तो आपको रिलेशन गिवन है, आप इजीली इसका पोजीशन ब्रैकेट फाइंड आउट कर सकते हो। देखो किस तरीके से, देखो इसका पोजीशन ब्रैकेट की आपको मैंने पीछे वाला वीडियो जो आप देख सकते हो इजीली इसकी डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं। तो क्या होगा, कैपिटल क्यू आई यानी क्यू अपॉन क्या होगा स्मॉल क्यू आई, डेल पी अपॉन डेल्टा स्मॉल पी आई, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल्टा स्मॉल पी आई और डेल पी अपॉन डेल्टा स्मॉल क्यू आई। ये इसकी क्या डेफिनेशन है पोजीशन ब्रैकेट की। तो क्यू का किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, क्यू का रिस्पेक्ट में करना है क्यू के, तो वैल्यू 1, कोई दिक्कत। उसके बाद पी का पी के रिस्पेक्ट में, तो पी के रिस्पेक्ट में क्या होगा भाई साहब, पी का पी के रिस्पेक्ट में होगा अल्फा, ठीक है, माइनस, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद देखो Q का P के रिस्पेक्ट में, Q का P के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 ये 1 डॉट, और P का QI के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये 1 हो गया, इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी है पोजीशन ब्रैकेट की। तो यहां से अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया 2। दैट इज मीन्स आप इस टाइप की क्वेश्चनों को किससे कर सकते हो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी फर्स्ट से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कंडीशन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन यदि है तो आपके लिए जो Q और Pi का जो पोजीशन ब्रैकेट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो अपने क्वेश्चन क्या डिस्कस किया अभी, देखो इजीली एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, एक ओल्ड वेरिएबल QI और PI से अपन कहां गए Q और कैपिटल PI में, और कुछ रिलेशन दिया हुआ था ऐसे, और आपसे पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू होगी, और कंडीशन थी क्वेश्चंस में पहले से ऑलरेडी कि जो ये क्वेश्चंस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपके दिमाग में पहले ही ऑलरेडी आ जाना चाहिए कि यदि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका पोजीशन ब्रैकेट क्या होगा 1। तो इसका मैंने पोजीशन ब्रैकेट निकाला और यहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ हो उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। मैं इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट में इसके जो कॉम्बिनेशन है उसमें देखेंगे इसके क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। 2 क्वेश्चंस हैं जो कि नेट और गेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन्हीं पे बेस्ड है। तो आपकी एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगी। बाकी आप जो भी जहां भी क्वेश्चन मिले कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, यहां तक के जो वीडियो है जिसमें कंसेप्ट बताए गए यहां तक के वहां से सोल्व कीजिए। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जो ये टॉपिक है जेनरेटिक फंक्शन वगैरह पे, वो आगे की बात है। जो आगे की बात है उसे आगे डिस्कस करेंगे। पहले अपन इसी पे टॉपिक पे 2 क्वेश्चन मैंने लिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, क्या है जो नीचे जो फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या है, कैनोनिकल है। देखो कैपिटल QI इक्वल्स टू Q tan अल्फा P और कैपिटल P इक्वल्स टू 2ln sin बीटा P, बीटा P वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या है इसमें जो आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, गेट में क्वेश्चन आया होगा मे बी, और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बाद में डिस्कस करेंगे अपन, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो आपको क्या है कि वही बात है कि जो स्मॉल QI और जो स्मॉल PI है वो आप किस में जा रहे हो, कैपिटल QI और कैपिटल PI में जा रहे हो। तो भाई साहब जा रहे हो तो वो क्वेश्चन में बोला है कि वो क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यदि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको पता है कि QI और PI का जो पोजीशन ब्रैकेट होगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल QI और स्मॉल PI इक्वल्स टू क्या होगा 1। बस इसी एक कंडीशन से आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आपको बस क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव एक्यूरेटली आपको करने आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो बहुत ही ध्यान से देखना है और अच्छे से इसको सोल्व भी करना। देखो यही करते हैं अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले इसी को करते हैं। तो Q का किसके रिस्पेक्ट में होगा, Q के रिस्पेक्ट में, यही तो डेफिनेशन कहती है भाई। डेफिनेशन क्या कहती है, देखो डेफिनेशन वापस लिख देता हूं, डेल QI अपॉन डेल स्मॉल QI, डेल कैपिटल PI अपॉन स्मॉल PI माइनस डेल QI अपॉन डेल्टा P और डेल P अपॉन डेल्टा Q। ये लो मैंने लिख भी दी है डेफिनेशन। तो चलो करो यहां से बात करते हैं। Q का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, स्मॉल Q। तो आ जाओ पकड़ लो, स्मॉल Q कहां है इसमें, ये रहा। तो ठीक है
क्या वैल्यू आ गई यहां से 10 अल्फा और P। उसके बाद आ जाओ P का P के रिस्पेक्ट में, तो 2 तो एज इट इज कांस्टेंट है, ये लो 2, साथ में क्या आएगा 2 एज इट इज, और ln का क्या होगा 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का मतलब क्या हो गया साइन बीटा P, तो साइन बीटा P, और साइन बीटा P का क्या होगा साइन बीटा P का होगा cos बीटा P। अब बीटा P का क्या होगा बीटा P का होगा बीटा। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन Q का P के रिस्पेक्ट में, यानी Q का P के रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में तो Q एज इट इज, ठीक है, और टेन अल्फा का क्या होगा सेक स्क्वायर अल्फा P, और अल्फा P का अल्फा। अब क्या करना है P का Q के रिस्पेक्ट में, तो P Q है ही नहीं, तो वैल्यू 0 और इक्वल्स टू 1। यहां तक सोल्व हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत आई यहां तक? अब देखो ये तो 0, तो क्या आया 10 अल्फा P, 10 अल्फा P, और साथ में क्या है 2, और बाहर में बीटा तो 2 बीटा 10 अल्फा P, और cos बीटा P और sin बीटा P को क्या लिख सकते हैं अपन cot बीटा P इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो मैं क्या करता हूं 2 ये बीटा भाई, ठीक है ना, 2 बीटा और 10 अल्फा P, आप इसको कोट बीटा P को ये नीचे लिख सकते हो क्या 10 बीटा P इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन है। तो इस पार्ट का जो RHS पार्ट है वो क्या है, RHS पार्ट क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब डेफिनेटली जो LHS पार्ट होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। बट ये जो पार्ट है ये क्या है वेरिएबल है, ये पार्ट क्या है वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल हो इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, किस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है, मैं यदि अल्फा इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, भाई अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2 बीटा इक्वल्स टू 1, तो बीटा इक्वल्स टू 1/2, दैट इज मींस यदि बीटा की वैल्यू 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 1/2 होनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट से कनेक्शन क्या हो गया ऑप्शन इसके अंदर 1 1 1/2 1/2 1 और 1 1 1/2 1/2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन से सोल्व करने हैं, ठीक है। बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो सेम सिचुएशन के क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके यदि बेसिक पार्ट अच्छा है जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह तो काफी इजी हो जाता है पोर्शन, ठीक है। इस पे बात करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लेट स्मॉल pi qi एंड कैपिटल qi pi द टू पेयर्स ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल, किसके हैं कैनोनिकल वेरिएबल के। द ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है q अल्फा cos बीटा p कैपिटल P इक्वल्स टू q अल्फा sin बीटा p इज ct, क्या है ct है। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो वही बात, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो लगा दो कंडीशन, इसके लिए लगाओ। सबसे पहले क्या करोगे डेल q आवर डेल्टा स्मॉल q डेल p आवर डेल्टा स्मॉल p नेगेटिव साइन डेल q आवर डेल स्मॉल p और डेल कैपिटल P अपॉन डेल स्मॉल q इक्वल्स टू क्या होगी वैल्यू 1, ठीक है। आओ q की वैल्यू ये दी हुई है, अब हटा दो इसको, क्वेश्चन की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जो रिलेशन है वो आपके नीचे दिए हुए और बाकी ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। चलो आपके पास q की वैल्यू दी हुई है, किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है स्मॉल q के, तो क्या होगा अल्फा q
अल्फा माइनस 1, ठीक है। बाकी कॉस बीटा क्या रहेगा, कॉस बीटा पी एज इट इज रहे, ठीक है। अब आओ आप क्या करोगे, पी के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो क्यू अल्फा एज इट इज, साइन का क्या होगा, कॉस बीटा पी, और साथ में बीटा तो उसको बाहर निकाल लो बीटा, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन, और क्यू का पी के रिस्पेक्ट में, यानी इसका किसके रिस्पेक्ट में, पी के, तो पी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो क्यू अल्फा एज इट इज, इस पे कोई चेंज नहीं। कोस का माइनस तो प्लस लगा दो, और साइन बीटा पी, ठीक है, और बीटा पी का बीटा हो गया। अब पी का किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्यू के, तो ये क्यू रहा, क्या आएगा, अल्फा क्यू अल्फा माइनस 1, और साइन साथ में क्या है, बीटा पी, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो बीटा अल्फा कॉमन है इसमें से, बीटा और अल्फा कॉमन है, और क्यू की पावर अल्फा और क्यू की पावर अल्फा क्या हो गया, क्यू की पावर 2 अल्फा माइनस 1, और यहां पे भी देखो क्यू की पावर अल्फा माइनस 1 और क्यू की पावर अल्फा, तो क्या हो गया, क्यू 2 अल्फा माइनस 1, इसको बाहर निकालो, तो देखो क्या आ गया, अल्फा बीटा और क्यू 2 अल्फा माइनस 1, और अंदर क्या बचा, कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर बीटा पी प्लस साइन स्क्वायर बीटा पी इक्वल्स टू 1, ये और यही तो चल रहा है 1, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी क्या होगी ट्रिग्नोमेट्री से 1, तो अपने पास वैल्यू कितनी बची, अल्फा बीटा क्यू 2 अल्फा पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब वापिस वही चक्कर पड़ गया, देखो क्या चक्कर पड़ा इसमें, देखो चक्कर ये आ गया, देखो कि ये वेरिएबल है पार्ट, ये वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो आरएचएस पार्ट है वो कांस्टेंट है, तो एलएचएस पार्ट भी कांस्टेंट होगा, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाएं कि ये सेटिस्फाइड कर जाए, ये कांस्टेंट हो जाए, तो एक ही कंडीशन है कि 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो किसी भी चीज की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, तो तभी वैल्यू पॉसिबल है जब 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो एक वैल्यू तो निकल गई भाई अल्फा 1/2, तो एक काम कर लिए, कंडीशन लगाई तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया, अल्फा बीटा बराबर आ गया 1, तो दैट इज बीटा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट इज अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो ऑप्शंस में भी इसमें ये रहा, अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 2, तो इस तरीके से आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने करवाई है कि इसके लिए जो स्मॉल qi और स्मॉल pi किसके, कैपिटल QI और कैपिटल PI की विद रिस्पेक्ट में 1 वैल्यू होगी, और कैपिटल QI और कैपिटल PI विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल QI और स्मॉल PI की वैल्यू कितनी होगी 1। इस रिस्पेक्ट से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, आप और भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक और बात मेरे को बोलनी है, देखो भाई मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, कि मोटिवेशनल क्या चीज होती है। मोटिवेशनल कुछ ही नहीं होता, दुनिया मोटिवेशनल से चल रही है, वो सिर्फ एक चल रही है। जो मोटिवेशन दे रहे हैं वो किन से मोटिवेट हुए हैं, पहले वो बात जरूरी है जानना। इसका मतलब सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है। यदि जिस दिन इंसान ने ये सोच लिया कि मुझे करना है, उस दिन ही वो करेगा, ठीक है। आप बाहरी मोटिवेशनल से आप क्या हो सकते हो, 1 दिन हो सकते हो, 2 दिन हो सकते हो, 4 दिन, महीना, 1.5 महीने तक आप मोटिवेट रह सकते हो। बट जो लॉन्ग टाइम मोटिवेशन है वो कहां से आएगा, आपके खुद के अंदर से। तो ठीक है ना, आप खुद करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, खुद अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर से, एक दिन जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और
मेरा मानना है कि आपको कॉन्फिडेंस 101% मिलेगा और खुद के अंदर से ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। दूसरे के किसी भी मोटिवेशन से आपको ना तो कॉन्फिडेंस आने वाला है, और वो आने वाला है तो कुछ टाइम के लिए आने वाला है, कुछ सिचुएशन के लिए आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।